मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मेगा लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। तकरीबन 11,000 मुकदमात की मुत्तहदा जिले में की गई एक्सपी। अनजाहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की बरसी के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा की खुसूसी पूजा। मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता इस माह की 11 व 12 तारीख को गुवाहाटी का करेंगे दौरा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा। आलमूर व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती वज़ीर केटीआर से आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन व ई संजीवा रेड्डी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की खौफ से अवाम परेशान। ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे गफलत में। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। विनायका चौथी शोभा यात्रा और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र बोधन महकमे पुलिस की जानिब से अमन कमेटी का इजलास का किया गया इनेकाद। आज बोधन हल्के में महकमे पुलिस की जानिब से अमन कमेटी का इजलास अमल में लाया गया, जिसका मकसद 28 सितंबर को मुनक्किद होने वाले विनायका चौथी शोभा यात्रा और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस है, जिसके सबब तमाम गाँव के ज़िम्मेदारों का एक अहम इजलास अमल में लाया गया, जिसमें दोनों तबके के ज़िम्मेदार अफराद ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और ईद व त्यौहार को अमन व अमान से मनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस इजलास में बोधन SHO प्रेम कुमार व दीगर पुलिस अहलकार मौजूद थे। तो దానికి ఎలా అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకుంటే మనకు ఇద్దరి రెండు పండుగలు కూడా పీస్‌ఫుల్ గా ఒక సామరస్యంగా మంచి భావనతో నడుస్తారనేది ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశము. ఇప్పుడు నేను మన గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ వారికి, ఆర్గనైజర్స్కి, తర్వాత ఈ మస్జిద్ కమిటీ వారికి కోరుకుంటున్న విన్నపం ఏంటంటే, మీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చేస్తే మనకు బోధన్ మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో సామరస్యంగా మనం ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేసుకోవచ్చో మీరు చెప్పవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను। तेलंगाना जिले में जमतुलमा का हालात हाजिरा पर अजीमुशान इजलास आम। कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी की आमद। मुल्क व मिलत के लिए हर कुर्बानी देने वाले मुल्क की सबसे बड़ी जमात जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी मदज़ल्लहुल आला कल बतारीख 10 सितंबर को ज़िले नलगोंडा में मौजूदा हालात के हवाले से मुनक़्क़िद होने वाले इजलास आम खिताब फरमाएंगे। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने करते हुए कहा कि जब जब भी मुल्क व मिलत की तामीर व तरक्की की बात आती है तो सबसे पहले जमीयतुल उलमा का नाम आता है, जो इस मुल्क में गुज़िश्ता 103 साल से बाज़ाब्ता तौर पर इंसानी हमदर्दी, आपसी अख़वात को आम करने के लिए हर मोड़ पर अपना एक इनकलाबी किरदार अदा करती आ रही हैं। मुल्क की 50 अजीम तरीन शख्सियतों में शामिल मौलाना मदनी जहाँ जमीयतुल उलमा के कौमी सदर हैं, वहीं एक अजीम इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से जाने जाते हैं। मजलूमों की आवाज़ बनकर बेखौफ व ख़तर सियासी ऐवानों में आपकी गूंज सुनाई देती है। इंसानियत पर आने वाली हर आफत समावी वो लोगों को
बचाने के लिए सबसे पहले मैदान अमल में आ जाती हैं। हम अपील करते हैं कि लाखों की तादाद में क्लासिक टावर नलगुंडा पहुंचकर जमीयत के परचम तले जमा हो और कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिताब से इस्तिफादा करें। रियासत तेलंगाना व आंध्रा के अहबाब से बतौर ख़ास ख्वाहिश की जाती है कि इस इजलास आम में शिरकत को यकीनी बनाएं और इजलास को कामयाब से कामयाब तर बनाकर मिली इंसानी व कौमी हमदर्दी का सबूत दें। इंशाअल्लाह जो अहबाब इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, इनके मुफ्त सवारी का इंतजाम जमीयतुल उलमा सदर मौलाना अब्दुल हमीद उल साई खासमी कर रहे हैं। इनसे रब्ता करें और इस इजलास में शिरकत करें। रियासती सदर मौलाना अलहाज हाफिज पीर शब्बीर रहमत व जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। शहरी इलाकों में कुत्तों के इजाफे से अवाम खौफजदा, अवामी कायदीन व हुकूमत के अहदेदारों की लापरवाही पर किया बरहमी का इजहार। जंगली कुत्तों की जानिब से मासूम बच्चों पर हमला करते हुए हलाक करने के वाक़यात दिन ब दिन पेश आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अहदेदारों की जानिब से लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अवाम अपने बच्चों को घर के बाहर भेजने से खौफजदा हो रही है। इसी तरह के हालात शहर निज़ामाबाद के सागर हिल्स की है, जहाँ पर कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफे के सबब अवाम खौफ में मुब्तला है और दिन ब दिन कुत्तों की जानिब से मासूम बच्चों पर हमला एक आम बात हो गई है। इसके बावजूद भी अवामी कायदीन व अहदेदारों की जानिब से गफलत पर अवाम ने रोशनी टीवी के जरिए अपनी बरहमी का इजहार किया। टीचर अहलियती टेस्ट के हाल टिकट की इजराई का आगाज। टीचर अहलियती इम्तिहान टेट के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि हॉल टिकट वेबसाइट पर पेश कर दिए गए हैं। हॉल टिकट 9 से 14 सितंबर तक एप्लीकेशन ID और तारीख पैदाइश की तफसीलात के साथ डाउनलोड किए जा सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो आप हेल्प डेस्क के नंबर 2312034040 या 231204333040 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ने टेट के निकाह से मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इम्तिहान 15 सितंबर को होगा। पेपर 1 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक होगा। नताइज 27 सितंबर को जारी किए जाएंगे। सरकारी टीचर के तौर पर तखर्रुरी के लिए टेट में अहल होना लाजमी है। वो टीचर्स रिक्वायरमेंट टेस्टेड TRT लिखने के अहल है। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के तहत जराइम की रोकथाम की जाए, पुलिस कमिश्नर निजामाबाद। पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण ने मशवरा दिया कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो जो साइबर पर मबनी जराइम को मौसर तरीके से रोकने के लिए कायम किया गया है, जराइम की रोकथाम के लिए कायम किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांड कंट्रोल हॉल में मुनक्किदा एक इजलास में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये महकमे पुलिस अहदेदारों से मुसल्लह है, जिन्होंने साइबर फ्रॉड करने वालों से निपटने के लिए हैकिंग फंक्शन और साइबर सिक्योरिटी की तरबियत मुकम्मल कर ली है। मुतालिका रियासतों के तौर से साइबर जराइम के मुर्तकिब अफराद की शनाख्त और इनकी गिरफ्तारी, मुजरिमों की तरफ से लूटी गई रकम को मुंजमद करने के लिए बैंकों, मालियाती इदारों और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की नोडल एजेंसियों से वक्त बर वक्त रब्ता कायम करते हुए मुलजिमीन के जाली बैंक अकाउंट, जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात के फ़ोन नंबरात की शनाख्त और इनको कंट्रोल करने में साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो अहम किरदार अदा कर रहा है। इन्होंने कहा कि चिट फंड, सड़क हादसात, एक्साइज, शादी ब्याह, ख़ानदानी झगड़ों और ट्रैफिक के मामलात को समझौते के ज़रिए हल करने 9 सितंबर को अदालत में मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत प्रोग्राम कामयाब बनाई जाए। इन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात से क़ब्ल मनसूबाबंदी की जाए तो करीब आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंतज़ाम आसान हो जाएंगे। रियासती और ज़िले सरहदी चेक पोस्टों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। पाक्सो केसों में चार्जशीट बर वक्त दाखिल करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। प्रोग्राम में एडिशनल DCP S जयराम, ACP निज़ामाबाद किरण कुमार ने शिरकत की। जिले बियारा सदर आर्मूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर माकलूर मंडल के कलेड़ी अमराट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदे ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। KCR हुकूमत के दौरे इख्तिदार में जिले बियारा सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर मागलूर मंडल के कलेड़ी अमराट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को
एमएलए जीवन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। बातजा आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिले बिहार सदर जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाई स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जोग दर जोग जारी है। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हर एक कारकुन को हम अपने अफराद ख़ानदान की तरह मुमकिना तौर पर मदद फ्राहम करेंगे और तमाम कायदीन व कारकुनान खुसूसी तालमेल से खिदमात अंजाम देते हुए बीआरएस पार्टी को मुस्तहकिम बनाने की अपील की। तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौर इख्तिदार के आगाज़ से ही तमाम तबक़ात के मसावियाना जो इक़दाम और सहूलतों को फ्राहम किया है वो हिंदुस्तान भर की किसी भी रियासत में नहीं किए गए हैं और अपने इख्तिदार के दौरान केसीआर ने तेलंगाना रियासत और यहाँ की अवाम को तरक्की की वो बुलंदियों पर पहुँचाया है जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। और अगर इसी तेलंगाना अवाम का साथ मज़ीद बीआरएस पार्टी को हासिल हो या तो मुस्तक़बिल में क्या क्या हो सकता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जबकि तेलंगाना अवाम भी वज़ीर आला केसीआर के इक़दाम से काफ़ी मुतमईन होते जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में जो इक़दाम किए हैं और अवाम का साथ बीआरएस के साथ मज़ीद मजबूत हुआ है जिसकी वजह से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत तेलंगाना को बहबूद फलाही और मौज़ूआत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए रियासत की असर नो तामीर करने में सरगर्म अमल में आ चुकी है। इसके अलावा वज़ीर आला खुद मुतहरिक होकर रियासत में गुरबा की बहबूदी, तालीमी शोबे की तरक्की, ख़वातीन और तालिबात को खुद कफिल बनाने के इक़दाम और दीगर तमाम शोबेजात को मुस्तहकिम करने और तरक्की याफ्ता बनाने के मंसूबे तैयार करने में मसरूफ़ है। रियासती तेलंगाना हुकूमत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुल्क भर की मिसाली हुकूमत कायम की है। तालीमी और तिब्बी मैदान में बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। तालीमी मैदान में एससी बीसी माइनॉरिटी हॉस्टल्स का क़याम अमल में लाते हुए बेहतरीन तालीम दी जा रही है। अखलतों को तालीम फ्राहम करने के मकसद के तहत कई अखलती अकामती स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है जहाँ पर माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। और इसी तरह से सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ न सिर्फ रूबे अमल में लाया जा रहा है बल्कि बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को इन स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है ताकि स्कीमात के फ़वाइद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। वज़ीर आला केसीआर इस रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाली रियासत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना तहरीक की कामयाबी के परचम लहराने के बाद जहां तेलंगाना गांधी की हैसियत से शोहरत हासिल की है वहीं रियासत के हर इलाके व मंडल से मुतालिका मौज़ूआत को तरक्की याफ्ता बनाने को अपना मकसद हयात बना लिया है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाली नमूने की हैसियत से जहां इन्होंने तमाम तबक़ात को मसावियाना हुकूक़ की फ़राहमी के दस्तूर पर अमल करते हुए नज़र कायम की और इसी तरह से अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत राहत फ्राहम करने का बेड़ा उठाया और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब बिन बिहाई बेटियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को रूबे अमल में लाया है। तो वहीं सेहत के एतबार से अवाम को मौसर इलाज मुआलजे की फ्राहमी के सिलसिले में बस्ती दवाखाने का जाल बिछाया है। जहां तक मुसलमानों की तालीमी, समाजी और माशी पसमानदगी को दूर करने का मसला है तो अखलतों की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से फैज़याब करने का काम इजहार किया। बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। डी राजेश्वर, डी भार्गव, पद्मशाली संगम के अरकान चेतन दास, चिंता प्रसाद, एस चिन्नैया, राधा स्वामी, रमेश दीगर ने पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच मानिक गौड़, सदर सी रमेश, ए सुधाकर, एम रमेश, मंडल नायब सदर अनिल, मकराकंटी राजू, बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। जिले कामरेड्डी के दोमुकुंडा मंडल पर प्रेस क्लब दफ्तर का अवामी नुमाइंदों ने किया इफ्तिताह। जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर प्रेस क्लब दफ्तर का ZPTC टी तिरुमला गौड़, CDC चेयरमैन नरसैया, राइतु बंधु मंडल साबिका सदर राउलापल्ली नरसरेड्डी व जिले राइतु बंधु समिति मेंबर ए शंकर रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर
इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि समाज में सहाफ़ियों का किरदार काफ़ी अहमियत रखता है, जो कि अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को ज़िम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का इजहार किया। बातज़ा अवामी नुमाइंदे कायदीन वो सहाफ़ियों में पेन की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब सदर बी संतोष कुमार, नायब सदर जी विक्रम, एस श्रीनिवास, दोमुकुंडा मंडल प्रेस क्लब कमेटी मेम्बरान और टीआरएस पार्टी मंडल सदर जी मधुसूदन राव, एएमसी बिकनूर साबिका के शेखर, लिंगुपल्ली सरपंच पी साइलू के नागराजू, साबिका एमपीटीसी एन श्रीनिवास और इसके अलावा तमाम पार्टियों के सदर और मनादिर कमेटी के चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। आर्मूर शहर के अरुंधति नगर में वाक़ मल्लारेड्डी तालाब पर जारी टैंक बंड तामीरी कामों का ज़िले बीआरओ सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। आर्मूर शहर के अरुंधति नगर में वाक़ मल्लारेड्डी तालाब पर जारी टैंक बंड तामीरी कामों का ज़िले बीआरओ सदर आर्मूर अपने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले बीआरओ सदर जीवन रेड्डी ने जायजा लेते हुए तामीरी कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के बाद शुरू किए जाने वाले सेंट्रल कामों के मरहले का आगाज़ अमल में लाया व ज़िम्मेदार ओहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी के साथ तामीरी कामों को मियारी तरीके से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने के बाद शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की वजह से मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद तेज़ रफ्तार के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया गया और रियासत हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से फैज़याब किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में होने वाली तरक्की और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर, कौंसलर, टीआरएस, कायदीन, कारकुनान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर से नूडा चेयरमैन ईगा संजीवा रेड्डी ने की मुलाकात। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन के ज़ेरे निगरानी में नूडा चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले ईगा संजीवा रेड्डी ने हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर से मुलाकात की, जिस पर रियासती वज़ीर केटीआर ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक खातून की बाईपास सर्जरी के लिए दरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन ने 1.50 रुपये की एलओसी की मंजूरी अमल में लाई। निज़ामाबाद रूरल हल्के में वाक़ श्रीकुंडा मंडल के मैलाराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाली एस गंगामनी शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक बाईपास सर्जरी के लिए दरकार अखराजात के ताल्लुक़ से मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए ज़िले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर, धरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फौरी तौर पर रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए 1.50 का एलओसी मंजूर करवाते हुए मुतासरा इस गंगामनी के शौहर राजू गंगाराम को 1,50,000 रुपये पर मबनी एलओसी सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अवाम को मियारी इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत ज़िले बीआरओ सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मौजे की तरक्की के लिए मंजूर करदा तरक्याती फंड्स के ताल्लुक से आर्मूर हल्के के कायदीन व कारकुनान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। ज़िले बीआरओ सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मूर मंडल के अनकापुर देहात में नंदीपेट मंडल सतह के कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। वो मौजे की सतह पर मुनक़दा तरक्याती कामों के अलावा तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करने के मामले के साथ साथ मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदों से तफसीलात हासिल की और इसी तरह से ज़ेर इल्तिवा बिलों को फिलफुल जारी करने के ताल्लुक से एमएलए जीवन रेड्डी ने तयक़ुन दिया। इन्होंने आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए हर एक कारकुन को कोशिश करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी मौज़े सतह के सदर बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र रियासत के सरहदों ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात अमल में लाने का इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग से निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण का खिताब।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण IPS ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात के पेश नज़र रियासत के सरहदों ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट का क़याम अमल में लाने के अलावा शराब व नकद रक़ूमात दीगर इलाक़ों में गैर क़ानूनी तौर पर फ़राहमी अमल में न लाने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले आदिलाबाद SP D उदय कुमार IPS, ज़िले निर्मल CH SP प्रवीण कुमार IPS, ज़िले जगतियाल SP भास्कर, ज़िले कामरेड्डी SP B श्रीनिवास रेड्डी, ज़िले नांदेड़ भोकर एडिशनल SP AK डॉक्टर धरनी, निजामाबाद एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर S जयम, निजामाबाद कमर्शियल टैक्स अहदेदार लावण्य व दीगर ने शिरकत की। कर्नाटक महाराष्ट्र संगारेड्डी సో మనకి ఈ సైడ్ నాందేడ్తో బోర్డర్గా ఉన్న ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ నిజామాబాద్ ఇది కామారెడ్డి దాంతోపాటు ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డర్ ఉన్న జగిత్యాల సిరిసిల్ల కూడా ఈరోజు కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఒకటి రెసిప్రోకల్ మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ పరస్పర కోఆపరేషన్తో ఆఫీసర్లు ఒక నెంబర్లు ఎదుగుతూ ఉంటే రైల్వే రైల్పాయింట్లో కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మన స్టాఫ్ వాళ్ళ సహకారం అనుకుంటారు. అక్కడికి మనం వచ్చినప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ వికాస్ నుంచి మనం సహకరించడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్లో కూడా హీరింగ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ స్ట్రిక్ట్ విజిలెన్స్ పెట్టుకుంటూ सब इंस्पेक्टर SHO अట్లాగే DSP इस माह की 11-12 तारीख को MLC के कविता रियासत आसाम के गुवाहाटी में वाक़ कामाख्या मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देंगे। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता इस माह की 11-12 तारीख को रियासत आसाम के गुवाहाटी में वाक़ कामाख्या मंदिर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद ज़िले के मुख्तलिफ हलकों में मुनक़्क़िदा BRS पार्टी के इजलास में हिस्सा लेंगे और 13 तारीख को जगतियाल और 14 तारीख को निज़ामाबाद अर्बन हलक़े के अलावा 15 तारीख को ज़िले कामरेड्डी का दौरा करेंगे। ज़िले की इमारतुल अदलिया में क़याम अमल में लाए गए लोक अदालत में 11,000 मुक़द्दमात को दोनों फ़रीक़ैन की आपसी रजामंदी के तहत एकसवी अमल में लाने का ज़िले जज सुनीता कुंचाला का खिताब। ज़िले की इमारतुल अदलिया में क़याम अमल में लाए गए मेगा लोक अदालत में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने हिस्सा लेते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि लोक अदालत के क़याम से दोनों फ़रीक़ैन को इंसाफ मिलेगा, अदालतों के चक्रों से महफूज रहेंगे और वकीलों की फ़ीस व दीगर अखराजात भी नहीं होंगी। फ़रीक़ैन को इंसाफ के उसूल के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए मेगा लोक अदालत से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया और कहा कि ताहल 11,000 मुक़द्दमात को दोनों फ़रीक़ैन की आपसी रजामंदी के तहत एकसवी अमल में लाने का इजहार किया। లోక్ అదాలత్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ మనం ప్రతిసారి చెప్తానే ఉన్నాము, కాంప్రమైజ్ చేసుకోవాలి, కాంపౌండింగ్ చేసుకోగలిగిన క్రిమినల్ కేసులు, అలాగే సివిల్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ కానివ్వండి, ఏమున్నా యాక్సిడెంట్ కేసులు, బ్యాంక్ రికవరీ కేసెస్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం లోక్ అదాలత్లో సెటిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి మనం ప్రతిసారి బ్యాంక్ అథారిటీస్తోటి అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్స్తోటి కూడా మనం మీటింగ్స్ చేస్తున్నాం, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళతో మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే మన वेलपुर में इनेक़ात अमल में लाए गए अनजानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की बरसी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व इनके अरकान ख़ानदान ने लिया हिस्सा। वेलपुर में इनेक़ात अमल में लाए गए अनजहानी किसान व क़ायद वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की 7वीं बरसी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अफ़राद ख़ानदान के हमरा खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। उद्भाषयामि नमस्कारं करोमि विघ्नकर्मणाख्य सकर्मणि देवस्तप्रभुवेन अश्नोर्बाहुभ्यां भूष्णोऽस्ताभ्यां मदादे नमस्कारं करोमि। आर्मूर शहर में MLA जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए BRS कायदीन के घर पहुंचकर दिया पुरसा। आर्मूर शहर में तूफानी दौरा करने वाले जिले BRS सदर आर्मूर की असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने क्षत्रिय तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन को पुरसा देने के बाद दीगर TRS कायदीन के घर पहुंचकर मुलाकात करते हुए इन्हें हर तरह की मदद करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ TRS कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। हुकूमत धान की कीमत खरीद से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने का साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया मुतालबा। రైతులకు తగ్గ ధరలు కొని గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని గతంలో ఈ సిస్టమ్
పర్చేజింగ్ సిస్టమ్ మనం స్టార్ట్ చేసినాం. నేను మినిస్టర్గా ఉండగా ఈవెన్ డాక్రా మహిళా సంఘాలకు కూడా అందరూ కలిసి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मेगा लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, तकरीबन 11,000 मुकदमात की मुत्तहदा जिले में की गई एक्सपी। अंजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की बरसी के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा की खुसूसी पूजा। मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता इस माह की 11 व 12 तारीख को गुवाहाटी का करेंगे दौरा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा, आलमूर व मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर केटीआर से आरटीसी चेयरमैन पाजिटी गोवर्धन व ई संजीवा रेड्डी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के खौफ से अवाम परेशान, ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे गफलत में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।